Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and this time we meet again in your last semester uh, of mechanical engineering uh, with the subject of the quality engineering. So you are the at the last step of your journey of engineering, and it's a last time our subject relations bonding with the one of the subject which is the quality engineering. As you all know about that, the quality engineering is a very useful subject for your the future enhancements, right? uh, it's a very useful and some kind of the handy use whenever you enter in the industries, right? The quality is a very precious kind of the dimensions of any kind of the industries who is serving with the any kind of the product for the any kind of the application kind of the product manufacturing industries, right? So whenever as a role of your as a role as a mechanical engineering, you have to prove and you have to some kind of the give the contributions in the product developments with the quality improvements, right? So some kind of the basic fundamentals regarding the quality engineering you studied at the 6 semesters with me uh, in the uh, in the subject which is the basic इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और सम काइंड ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम लोग ने साथ में स्टडी किया था, राइट? उसके दौरान जो है वो हमने एक लास्ट हमारा चैप्टर था, राइट? आपको अगर याद होगा तो वो क्वालिटी इंस्पेक्शंस एंड स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC ऐसे कोई करके एक चैप्टर था हमारा। उस चैप्टर से जो है ये पूरे सब्जेक्ट का जो है वो इनिशिएशन हुआ है, राइट? यानी उसके दौरान जो आपने पढ़ा था वो एक छोटा सा इसका जेस्चर था। अब हम ये सेमेस्टर में ये जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट? वो जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके साथ जो है वो हमें ये सब्जेक्ट को स्टडी करना है। अगर मैं आपसे बेसिक ये सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो ये सब्जेक्ट के अंदर टोटल एज पर द सिलेबस वाइज ये काफ़ी पुराने टाइम से यानी 2000 में बात करो 14-15 से जो है वो ये सब्जेक्ट जो है वो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से लेके आज तक उसमें कुछ भी चेंज अभी तक नहीं हुआ है। वही सब्जेक्ट जो है ये एक तरीके से हमारे ऊपर कॉलेज के ऊपर एक हमें चॉइस दी गई थी कि आप बच्चों के लिए जो है ये यानी ये इंस्टीट्यूट इलेक्टिव सब्जेक्ट है और हर साल जो है हम लोग बच्चों के लिए जो है वो ये सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करते ताकि बच्चे जब आप लोग जब इंडस्ट्रीज़ में जाए तो आप जो है वो क्वालिटी प्रोसेसेस है या फिर वो क्वांटिटेटिव अप्रोच हो या फिर क्वालिटेटिव अप्रोच हो, राइट? वो दोनों तरीके से जो है वो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंटर करिएगा तो ये चीज़ जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, राइट? सो इस पूरे चैप्टर के अंदर ये पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको जो है वो 7 चैप्टर जो है वो स्टडी करने हैं और उस 7 चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट विच इज़ द इंट्रोडक्शंस ऑफ द क्वालिटी इंजीनियरिंग, राइट? द सेकेंड विच इज़ द क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट टूल्स। ये इसके अंदर जो है वो हम लोग काफ़ी क्वालिटी इंजीनियरिंग के जो है वो टूल्स और मैनेजमेंट के टूल पढ़ेंगे। जैसे हमने 5S पढ़ा था प्रीवियसली, ISO 9000 पढ़ा था, ISO 14000 पढ़ा था, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट जो है वो टूल्स जो है वो जो क्वालिटेटिव मैटर से जो है हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं वैसे टूल्स हमें स्टडी करने हैं, टेक्निक्स हमें स्टडी करनी है और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जैसे ISO हो गया, 14000 हो गया, 9000 हो गया, 9001 हो गया, QS स्टैंडर्ड्स हो गए, राइट? तो ऐसे जो है वो सेकेंड चैप्टर्स के अंदर काफ़ी सारे हम लोग कंसेप्ट जो है वो समझने वाले हैं। द थर्ड चैप्टर विच इज़ रिगार्डिंग द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट विच इज़ द TQM, राइट? आप TQM के फंडामेंटल्स जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के दौरान भी एक बार स्टडी कर चुके थे। अब यहाँ पे आपके लिए जो है वो ये फैसिलिटी जो है वो सेकेंड टाइम जो है वो दी जा रही है कि आपको अब TQM
थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, वहाँ तक जो 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा था वो 6 सेमेस्टर के अंदर जो पढ़ा था वो सिर्फ एक पॉइंट था, एक चैप्टर के अंदर एक छोटा सा एक पॉइंट था, राइट। अब यहाँ पे जो आपको TQM स्टडी करना है वो एक ब्रॉड डेप्थ के साथ जो है वो आपको यहाँ पे TQM जो है वो स्टडी करना है। तो यहाँ पे TQM जो है वो आपके पास एक पूरे चैप्टर के फॉर्म में है। देन द फोर्थ विच इज़ दी डिज़ाइनिंग फॉर दी क्वालिटी, राइट, विच इज़ द QFD रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको जब अब क्वालिटी जो स्टडी करना है विच इज़ द रिगार्डिंग द QFD, राइट, द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट्स। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो काफ़ी यहाँ पे आपको हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट विच इज़ दी इंट्रोडक्शंस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, DOE, राइट। यहाँ पे जो पॉइंट जो है वो आपको साथ स्टडी करना है विच इज़ द अगला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, विच इज़ द इंट्रोडक्शंस ऑफ द DOE। या जो DOE है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो जो है वो किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है, वो एक तरीके से विथ यूजिंग ऑफ द काइंड ऑफ द स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हाउ वी कैन improve the quality when we are manufacturing the bunch of the number of the products, and how we can optimize some kind of the product quality with using the design of experiment. Then the sixth, which is the contemporary trends in the quality engineering and management, right। तो जो कंटेम्पनरी मेथड्स है, टेक्निक्स है, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे जस्ट इन टाइम हो गया, उसका कंसेप्ट है, लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट है, अगाइल मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट है, राइट, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर TPM हो गया, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो गया आपका। तो ये ऐसे जो सारे कंसेप्ट है जो कंसेप्चुअल कंटेम्पनरी कंसेप्ट बोले जाते हैं, वैसे कंटेम्पनरी कंसेप्ट जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो लास्ट चैप्टर जो रहेगा वो लास्ट चैप्टर रहेगा आपका क्वालिटी इन दी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर्स के अंदर जो है हम लोग क्वालिटी जो है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ऐसे मैं आपको ये सारे जो है वो सर्विस सेक्टर्स है। जैसे suppose you are working as a government administrative officers and you have a responsibility of the cities, right? You have to improve certain kind of the areas of the cities with the qualities, right? How this is kind of the service sector, like your AMC, right? Ahmedabad Municipal Corporation is the kind of the service sector when where the people which is getting the some kind of the service with the utilities, right? सो उस सारे जो सर्विस सेक्टर्स है, जैसे बैंक हो गया एक सर्विस सेक्टर है, तो उस वैसे सर्विस सेक्टर के अंदर जो है वो हम कैसे क्वालिटीज़ जो है वो कंसेप्चुअली जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो था वो आपका पूरा सिलेबस था। अब उस सिलेबस के बेसिस के ऊपर जो है वो हम लोग अपना स्टडी जो है उस चैप्टर के अंदर जो है वो स्टार्ट करेंगे। So next, which is regarding the some kind of the definitions of the quality। अब उस definition को हम लोग start करें उससे पहले I want to say something regarding the quality। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके पास ये क्वेश्चन रहेगा कि सर इसके लिए जो है वो हम किस रेफरेंस बुक या फिर किस स्टडी बुक का हम लोग यूज़ करें। तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शंस हैं, राइट। सपोज you want to study the quality engineering only as a subject and you have to qualify this subject at the end of the examinations, right? Then the Books India publication is making a book as per the GTU syllabus. So in that case you have to choose that Books India publication book which has which with the name of the quality engineering, right? वो एक ब्लू कलर के पेज के जो फ्रंट पेज से जो है वो एक उसका पेपर है, ब्लू कलर का जो उसका फ्रंट पेज है वो आपको यूज़ करना चाहिए। जो पूरा बुक जो है वो GTU के सिलेबस के ऊपर से ही डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही छोटा बुक है, हार्डली शायद 100 पेजेस के जो है वो बुक रहेगा। तो
उस बुक को जो है वो आप यूज़ कर सकते। अगर आप सिर्फ इस सब्जेक्ट को पास करने के बारे में सोच रहे, क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस कंसेप्चुअल थिंग के साथ आपको ये बुक जो है वो प्रेफर करना चाहिए, राइट। उसमें कोई डेप्थ नहीं है, सिर्फ जो पॉइंट सिलेबस में दिया गया है वो पॉइंट वहाँ पे लिखा गया है। उसके पीछे की कोई हिस्ट्री, उसके पीछे के कुछ डेवलपमेंट कंसेप्ट, यानी मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ ये एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज़ आप TQM के बारे में सोच रहे हैं, राइट, जस्ट इन टाइम के बारे में सोच रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होगा कि जस्ट इन टाइम जो है वो सिर्फ एक राइटअप के फॉर्म में वहाँ पे लिखा होगा कि व्हाट इज़ द जस्ट इन टाइम, राइट। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसके पहले ही वो आपके पास जो है वो अवेलेबल हो, राइट। आपको प्रोडक्शन के दौरान जो है वो किसी भी चीज़ का वेट ना करना पड़े, आपका प्रोडक्शंस में इंटरप्शंस ना हो, राइट। वो चीज़ जो है वो यहाँ पे जस्ट इन टाइम के अंदर वो पूरा उसका राइटअप जो है वो 1.5 या 2 पेज का वहाँ पे लिखा होगा। अब मैं दूसरी, अब ये तो था जो आपका एज पर द सिलेबस वाला जो बुक था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो दूसरी जो चीज़ है विच इज़ रिगार्डिंग द रेफरेंस बुक, राइट। अब रेफरेंस बुक जो है उसके अंदर क्या होता है, तो रेफरेंस बुक के अंदर वो बुक जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी जो है वो बड़ी होती है, राइट, क्योंकि वो जो है वो आपके किसी यूनिवर्सिटी के बेसिस के ऊपर जो है वो उसका राइटअप जो है वो डिपेंड्स नहीं करता है। वो आपका कंसेप्चुअल थियरीज और कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा शार्प करने के लिए रेफरेंस बुक जो है वो स्टडी करना मैं आपको एडवाइजेबल कर सकता हूँ। तो उस रेफरेंस बुक के तौर पे जो है वो क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट QUM, राइट, ऐसा एक बुक है विच इज़ रिटन बाय दी कनिष्का बेदी, विच इज़ रिटन बाय दी कनिष्का बेदी, ये इनके ऑथर हैं। और ये शायद 300 350 पेज की बुक है, वो भी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बुक तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये बुक जो है वो आप स्टडी के दौरान एज ए रेफरेंस बुक जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। और इसका जो पब्लिकेशन है विच इज़ दी ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन, जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी है ना उसके अंदर जो पब्लिकेशंस रहता है वो ऑक्सफर्ड पब्लिकेशंस का ये बुक है विच इज़ रिटन बाय द कनिष्का बेदी, विच इज़ truly superb book, and I'm totally advise you should read this book at least one time before entering into the industries, which is very helpful during the industries to improve the quality concept. And I think you may be ready with the some kind of the techniques or some kind of the concept which you can directly imply at the whenever you working in industries, so which is very beneficial for you all of you guys. So I am totally advise you to please refer this kind of the books or theoretical contents which is sharpen the basic fundamentals and sharpens your concrete level of your subject. सो यहाँ जो है वो बुक के बारे में जो है हमारा एक जैसे सब्जेक्ट के स्टार्टिंग्स में जो एक डिस्कशंस होता है वो बुक के बारे में मैंने बता दिया। रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ करनी चाहिए, और एज ए सब्जेक्ट बुक अगर आपको कोई यूज़ करनी है तो सब्जेक्ट बुक आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, वो दोनों चीज़ जो है मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है, राइट। अब यहाँ पे जो है वो बात आएगी आपकी आपको ये सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और हम लोग जो है वो सब्जेक्ट किस तरीके से इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे ये आपका फाइनल सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और मोस्ट प्रोबेबली फाइनल सेमेस्टर के सब्जेक्ट में आप जानते ही है कि 5th to 8th सेमेस्टर में एक्सटर्नल वाइवा हो सकते हैं। अब इस सेमेस्टर के वाइवा जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके अप्रैल एंड में हो जाएंगे, राइट। तो ये सब्जेक्ट तब तक जो ये पैंडमिक वाली सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो गई होगी, तो हम लोग ये श्योरिटी के साथ ये चीज़ लेके आगे चल रहे हैं कि आपके वाइवा जो है वो फिज़िकल मैनर के अंदर आपके वाइवा जो है वो कंडक्ट होने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमें ये सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट्स हैं, आपकी फाइल्स है, वो हमें प्रिपेयर
करनी है। तो जैसे ये सब्जेक्ट आपका जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके साथ जो है वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे जो है वो सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं दे दूंगा, और उस हिसाब से आपको जो है वहाँ पे असाइनमेंट जो है वो रेडी करना है। और असाइनमेंट आपको हर एक चैप्टर के बाद आपको मिलेगा, उस हिसाब से आपको प्रेफर है बुक में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, तो वो आप रीडिंग के दौरान जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हो। फाइल पेज में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा फाइल बनेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो फाइल पेज वाला ऑप्शंस ले सकते हो, क्योंकि बहुत इसमें क्वेश्चंस इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हार्डली मैं आपकी बात करूँ तो असाइनमेंट के अंदर आपके हार्डली 30 to 40 क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। 30 से लेके 35 तक क्वेश्चंस जो है वो 40 तक मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 40 क्वेश्चन तक पूरे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आप फाइल पेज में लिखना चाहते हैं तो फाइल पेज में लिख सकते हैं। बुक का ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और मैं हर टाइम के जैसे बुक को ऐसे ही मैं एडवाइस इसलिए सिर्फ करता हूँ कि आप एट द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू कैन रीड दिस योर ओन रिटन बुक, राइट। आप खुद से लिखा हुआ जो है वो बुक अगर पढ़ोगे तो आपको ये एक तरीके से ये एक जो है ना वो एक कंसेप्चुअल थिंकिंग है। जैसे आप एक टाइम लिखोगे जैसे बुक में देख के, राइट, तब आपको कुछ चीज़ जो है वो याद हो जाएगी। फिर आप अपनी लिखी हुई चीज़ जब पढ़ोगे ना तो वो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट करता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये आई थिंक वर्क भी करता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो रिज़ल्ट के ऊपर भी मैंने ऑब्ज़र्व करके देखा है। जब जब हमने बुक बनवा के किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन करवाया है तो उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली हमें अच्छा ही मिला है, विच इज़ वेरी क्लोज टू द 96% टू द 100%। हार्डली एक या कोई एक बच्चा जो है वो इसमें फेल होता है। तो ये हो गया द वर्किंग मेथड्स, हाउ वी कैन द वर्किंग कल्चर ऑफ आवर क्वालिटी इंजीनियरिंग। हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर कैसे हम लोग जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपके साथ ये एक तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब इसके साथ ये तो हो गया आपके ट्यूटोरियल्स के साथ। एक इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिकल सेशंस पे रहते, तो आपको असाइनमेंट की बात तो हमने कर ली। इसके अंदर प्रैक्टिकल सेशंस भी है, राइट। तो प्रैक्टिकल सेशंस के लिए जो है वो आपको फाइल पेज के अंदर यहाँ पे कंपलसरी है फाइल पेज के अंदर 3 to 4 पेजेस के जो है वो इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे वो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं आपको दूंगा, वो आपको फाइल पेज के अंदर लिखने रहेंगे। तो यहाँ पे आपको टर्म वर्क के अंदर दो चीज़ रहेगी। आपके प्रैक्टिकल्स का एक फाइल बनेगा जिसके अंदर आपको राइटअप भी लिखना है, और मोस्ट ऑफली वो वही राइटअप होगा जो कहीं ना कहीं असाइनमेंट के अंदर कवर हो चुका होगा। पर ये फाइनल इसकी वाइवा होते हैं तो फिर नॉर्मली जो एग्जामिनर्स आते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर्स वो हमें डिमांड करते हैं कि आप बच्चों से जो है वो प्रैक्टिकल जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है वो GTU के वो भी लिखवाइए। तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको हार्डली 15-20 पेज लिखने हैं तो वो आपको लिखने रहेंगे, और वो भी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको उसका सबमिशन करना रहेगा। और इसके साथ आपका असाइनमेंट जो है वो चैप्टर के बाद आपको मैं देता रहूँगा, और वो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है। अब हम लोग ये सारी बेसिक जो है वो फंडामेंटल्स थिंग यानी आप तो हम लोग एक साथ थर्ड सेमेस्टर आई थिंक जो है वो मैं आपके सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हूँ। हार्डली 1 या 2 बार मैं आपका एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया होगा, बाकी नॉर्मली मैं एक सब्जेक्ट के साथ तो सेमेस्टर में आपके साथ अटैच होता ही नहीं। तो ये अपना वर्किंग मेथडोलॉजी जो है वो सेम है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। उसी हिसाब से हमें इस सेमेस्टर में भी प्लान करना है। सिर्फ चेंजेस क्या रहेंगे, अब आपको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ काम करना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। आप अपने ये 8 सेमेस्टर के अंदर 2 ही प्रोजेक्ट्स है, राइट। तो
दो ही सब्जेक्ट है, सॉरी दो ही सब्जेक्ट है, तो उसको साथ में स्टडी करते करते अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी इतना ही फोकस करिएगा, क्योंकि 8 सेमेस्टर के जो सारे प्रोजेक्ट के जो भी रिव्यूज़ हो गए, अब मैं आपको 8 सेमेस्टर में सारे रिव्यू जो है वो आपके मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ इम्पोर्टेंट रह जाएगा कि अब यू हैव टू टेक इट योर प्रोजेक्ट, लास्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। और ये आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप कहीं भी जाओगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो अब आपको दिखाने के लिए सिर्फ आपके पास दो रहेगी, आपका एक वन विच इज़ योर रेज्यूमे, सेकंड विच इज़ योर प्रोजेक्ट विच एवर यू डन इन योर फाइनल ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग, राइट? So please take it very seriously. Then now we start our first chapter, which is the introductions of the quality engineering, and we start the concept of the quality. So here the quality, the concept and the vocabulary of qualities are elusive. The different people is interpret the quality differently, right? Quality जो है वो काफ़ी सारे जो quality gurus है उन्होंने भी जो है वो क्वालिटी को अपने हिसाब से जो है उसको डिफाइन किया है. इट इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग, राइट? समबडी सेज दैट द क्वालिटी इज अ मैटर ऑफ द फीलिंग एंड द डेफिनेशन इज वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन. यानी आप जैसे मैं कुछ चीज़ के लिए अलग फील करता हूँ, आप कुछ चीज़ के लिए अलग फील करोगे, तो आपके लिए जो डेफिनेशंस होगी वो मेरे लिए डेफिनेशंस नहीं भी हो सकती है, और जो मेरे लिए डेफिनेशंस होगी वो बिल्कुल उसी तरह आपके लिए जो है वो क्वालिटी उस तरीके से उस मैनर के अंदर जो है वो फिक्स नहीं होती होगी. सो विच इज़ डिपेंडिंग ऑन दी पर्सपेक्टिव इन विच डिफाइंस, राइट? वो मोस्ट ऑफली जो है वो पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिफाइन है, उस पर्सपेक्टिव के बेस्ड ऑन जो है उस क्वालिटी का जो है वो डेफिनेशंस होता है. द क्वालिटी हैज़ बिन डिफाइंड इन द डिफरेंट वे बाय द क्वालिटी गुरुज, राइट? जो क्वालिटी गुरुज है उन लोगों ने डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो क्वालिटी को जो है वो यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है. द डेफिनेशन विच इज़ लाइक दैट, द conformations to the standards or the specification. The quality is described at like that, the conformations of the specifications and the standardizations. Now the second definition, which is the fitness for the use. The quality is defined as a fitness for the use, right? The third definition, which is derived by the quality gurus, which is the meeting the customer's requirement or the expectation. The quality is nothing less just you have to satisfy the customer's requirement and the expectations. You have to meet the customer satisfactions and the requirements. And the fourth definitions, which is the delighting the customers, etc., right? The fourth definitions, which is the delighting the customers, which is the definitions of the quality, which is this all the definitions is derived by the some of the big quality gurus, and its definition, which is already we can discuss that it is always defined or always varies with the person to person, and which is totally depends on the perspective which is on the defines. So these are the quality. अब यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाएगा, मैंने 4 definitions को आपको बताई, पर किस क्वालिटी गुरु ने किस काइंड की किस तरीके से ये डिफाइन की होगी, ये हम लोग उस क्वालिटी गुरु के नाम के साथ जो है वो हम लोग इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे. सो हियर दिस विच इज़ द कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जुरान है, डॉक्टर जुरान, उन्होंने ये चीज़ बताई थी, द क्वालिटी इज़ द फिटनेस ऑफ द यूज़, फिटनेस फॉर द यूज़. नाउ डॉक्टर D.W. डैमिंग्स जो है उन्होंने क्या बोला था, द क्वालिटी इज़ अ प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ द यूनिफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट द लो कॉस्ट एंड शूटेड टू द मार्केट. जो क्वालिटी है वो एक इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते, विच इज़ द प्रिडिक्टेबल थिंग्स ऑफ द डिग्री ऑफ द यूनिफॉर्मिटी. आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो इतनी यूनिफॉर्मिटी से आप बना रहे हैं कि एंड विच इज़
डिपेंडेबिलिटी एट द लो कॉस्ट, वो इतने ही लो कॉस्ट के साथ आप बनाए, उतने ही क्वालिटी के साथ बनाए जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सूटेबल हो, विच इज डिफाइंड बाय द डेमिंग। सो उन्होंने क्या किया कि डेमिंग ने दो चीज यहां पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। एक, द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, राइट, तो आप एक ही ढंग से उस प्रोडक्ट को बनाना है, एट द लो कॉस्ट बनाना है, जो मार्केट के लिए जो है वो सूटेबल हो, which is defined by the Deming. Now, next, which is the defined by the cross by, the quality is the conformations to the requirements. जो मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट्स होगी उसका कन्फर्मेशंस है, विच इज द क्वालिटी. And last, which is the Taguchi methods. The Taguchi method, which is the Taguchi is one of the big quality guru who is developing the total quality concept kind of the, or Taguchi is also known for the DOE, design of experiment, which is also known as a Taguchi experimental method, right? Design of experiment, DOE, which is also a one kind of the concept which is developed by the Taguchi. So it is also known as the Taguchi experimental methods. The quality is the minimum loss which is imparted by the product to the society from the time the product is shipped. So these are the definitions. अब यही चीज़ जो है वो आपके साथ मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशंस जो है वो आपको 7 मार्क्स के अंदर या फिर 3rd मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4th मार्क के क्वेश्चन के जो है उसमें पूछी जाती है। डिफाइन द डेफिनेशन। बहुत सारे क्वालिटी गुरुज है, 10 to 11 क्वालिटी गुरुज है, आपको नाम देगी, राइट। डिफाइन द क्वालिटी डेफिनेशन एज पर द डॉक्टर जुरान, डॉक्टर डेमिंग, डॉक्टर क्रॉसबाय, राइट। इस तरीके से आपको डॉक्टर तागुची इस तरीके से नाम दे देंगे, 4 नाम दे देंगे 4 मार्क के लिए, जिन्होंने जो क्वालिटी के डेफिनेशन डेवलप किए थे उस हिसाब के आपको वहाँ पे डिफाइन करके देने हैं। सो द क्वालिटी, फिलिप्स ने क्या बोला था, फिलिप क्रॉसबाय ने, तो क्वालिटी इज अ कन्फर्मेशंस टू द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने बोला था द क्वालिटी इज अ प्रेडिक्टेबल डिग्री ऑफ द यूनिफॉर्मिटी एंड द डिपेंडेबिलिटी एट द लो कॉस्ट एंड विच इज शूटेड टू द मार्केट। डॉक्टर जुरानी सेड दैट द क्वालिटी इज द फिटनेस फॉर द यूज और द फिटनेस फॉर द पर्पज। आरजे मॉडिबॉज ने बोला था कि क्वालिटी इज ए साइनोमियस विद द कस्टमर्स नीड एंड द एक्सपेक्टेशंस। ये एक तरीके से उसका एक जैसे बोल सकते हैं ना, साइनोमियस विच इज़ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ द थिंग्स विच इज़ द कस्टमर have a certain kind of the needs and certain customers have the certain kind of the expectations. Then the Mike Robinson, which is defined, the quality is like that, the quality is the meeting the stated requirements of the customer now and in the future. जो कस्टमर, जो क्वालिटी है वो क्या है, तो कस्टमर की अभी की जो डिमांड है वो और फ्यूचर में जो डिमांड है वो हम लोग उसको फुलफिल कर पाए, विच इज़ द क्वालिटी। एंड द आर्माइड द फेगनबैम इज डिफाइन द क्वालिटी इज द टोटल कंपोजिट प्रोडक्ट एंड द सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंजीनियरिंग, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग एंड द मेंटेनेंस। इन्होंने चारों कंसेप्ट को ले लिया, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग, which the product and the service in use will meet the expectations of the customers। इन चारों पिलर के ऊपर ये जो बोलते हैं कि कस्टमर के जो मार्केटिंग रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस हैं, इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हैं, मेंटेनेंस के, वो सारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की जो प्रोसेस है विच इज़ जस्ट लाइक द क्वालिटी, ये फुलफिल हो जाएगी तो आप ऑलरेडी वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट में ही वो जो है वो गिना जाएगा, राइट। आपको किसी चीज़ की अच्छी जो सर्विस मिल रही है, सो विच इज़ सर्टेन काइंड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है तो ही आपको अच्छी सर्विस, उसका अच्छा मेंटेनेंस जो है वो मिल रहा है। तो दिस आर द सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ द डिफरेंट क्वालिटी गुरुज वी स्टडी इन दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी start the discussions on the another topic of this first chapter, which is the dimensions of the qualities. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for listening me very carefully, and
please write your enrollment number in the comment sections of this video lecture, which is counted as your online attendance. If you have certain kind of any query, doubt regarding this subject, you ask me in the comment sections. We will definitely solve these questions in the next series of the lecture. Thank you so much for watching this video.